आप सुन रहे हैं ललिता की खतरनाक लीला। जितेंद्र और ललिता का रिश्ता देवर और भाभी का था, लेकिन वो जितेंद्र ही था जिसकी एक अनचाही कसक ने इन दोनों को बांधे रखा था। जितेंद्र की इच्छाओं की आंच में कब भाभी ललिता पिघल गई पता ही नहीं चला, लेकिन अभी इस आग में और भी बहुत कुछ झुलसना बाकी था। सुनते हैं ललिता की खतरनाक लीला। 32 वर्षीय ललिता झारखंड के कोडरमा जिले के गांव दौलिया की रहने वाली थी। उसकी मां का नाम राजवती और पिता का नाम दुल्ली था। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसीलिए घर में सभी की लाडली थी। 16 साल की होते ही उस पर यौवन की बहारें मेहरबान हो गई थी। बाद में समय ऐसा भी आया कि वो किसी प्रेमी की मजबूत बाहों का सहारा लेने की कल्पना करने लगी। गांव के कई नवयुवक ललिता पर फिदा थे। ललिता भी अपनी पसंद के लड़के से नैन लड़ाने लगी। इसके बाद तो दिन प्रतिदिन उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी, तो अनेक लड़कों के साथ उसके नजदीकी संबंध हो गए। दुल्ली के कुछ शुभचिंतक उसे आईना दिखाने लगे। तुम्हारी बेटी ने तो यारबाजी की हद कर दी। वो खुद तो खराब है ही, गांव के लड़कों को भी खराब कर रही है। लड़की जब दर दर भटकने की शौकीन हो जाए तो उसे किसी मजबूत खूंटे से बांध देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ललिता का विवाह कर दो, वरना तुम बहुत पछताओगे। अपमान का घूंट पीने के बाद दुल्ली ने एक दिन ललिता को समझाया। उसी दौरान मां राजवती ने ललिता की पिटाई करते हुए चेतावनी दी। आज के बाद तेरी कोई ऐसी वैसी बात सुनने को मिली तो मैं तुझे जिंदा जमीन में दफना दूंगी। उस समय ललिता ने कसम खाकर किसी तरह अपनी माँ को यकीन दिला दिया कि वो किसी लड़के से बात नहीं करेगी। ललिता बात की पक्की नहीं बल्कि ख्वाहिशों की गुलाम थी। कुछ समय तक ललिता ने अपनी जवानी के अरमानों को कैद रखा, लेकिन अरमान बेलगाम होकर उसके जिस्म को बेचैन करते। वो अंकुश खो बैठी और फिर से लड़कों के साथ मटर गश्ती करने लगी। लेकिन ये मटर गश्ती अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। इसकी वजह थी कि उसके पिता दुल्ली ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। ललिता का विवाह कोडरमा जनपद के ही गांव करौंजिया निवासी काली रविदास के बेटे सिकंदर रविदास से तय हुआ था। सिकंदर किसान था और एकदम सीधा साधा इंसान था, लेकिन एक पैर से दिव्यांग था। उसका एक छोटा भाई जितेंद्र रविदास था। सिकंदर की उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी, इसीलिए ललिता का रिश्ता सिकंदर के लिए आया तो काली रविदास मना नहीं कर सके। 12 साल पहले दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। कालांतर में ललिता 3 बेटों की मां बन गई। विवाह के बाद से ही सिकंदर ललिता के साथ अलग मकान में रहने लगा था। सिकंदर का छोटा भाई जितेंद्र अपने माता पिता के साथ रहता था। सिकंदर दिव्यांग होने पर भी खेतों में दिन रात मेहनत करता रहता था, इसीलिए जब वो घर पर आता तो थकान से चूर होकर सो जाता था, जिससे ललिता की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थी। पति के विमुख होने से ललिता बेचैन रहने लगी। इस स्थिति में कुछ औरतों के कदम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसा ही ललिता के साथ भी हुआ। अब उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे भरपूर प्यार दे और उसकी भावनाओं की इज्जत करे। उस शख्स की तलाश में उसकी नजरों को अधिक भटकना नहीं पड़ा। घर में ही वो शख्स उसे मिल गया। वो था जितेंद्र। सिकंदर जहां अपने भविष्य के प्रति गंभीर तथा अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला था, वहीं जितेंद्र गैर जिम्मेदार था। जितेंद्र का किसी काम में मन नहीं लगता था। उसकी निगाहें ललिता पर शुरू से थी। वो देवर भाभी के रिश्ते का फायदा उठाकर ललिता से हंसी मजाक भी करता रहता। जितेंद्र की नजरें अपनी ललिता भाभी का पीछा करती रहती थी। दरअसल जितेंद्र ने ललिता को विवाह मंडप में जब पहली बार देखा था, तब से ही वो उसके हवास पर छाई हुई थी। अपने बड़े भाई सिकंदर के भाग्य से उसे ईर्ष्या होने लगी। वो सोचता था कि ललिता जैसी सुंदरी के साथ उसका विवाह होना चाहिए था। काश ललिता उसे पहले मिली होती तो वो उसे अपनी जीवन संगिनी बनाता और उसकी जिंदगी इस तरह वीरान न होती। उसकी जिंदगी में भी खुशियां होती।
ललिता के रूप की आंच से आंखें सेकने के लिए ही वो ललिता के घर के चक्कर लगाता। चूंकि वो घर का ही सदस्य था, इसीलिए उसके आने जाने और वहाँ हर समय बने रहने पर कोई शक नहीं करता था। जितेंद्र की नीयत साफ नहीं थी, इसीलिए वो ललिता से आंखें लड़ाकर और हंस मुस्कुराकर उस पर डोरे डाला करता था। सिकंदर सुबह खेत पर जाता तो दिया बाती के समय ही लौट कर आता। जितेंद्र के दिमाग में अब तक ललिता के रूप का नशा पूरी तरह हावी हो गया था, इसीलिए ललिता को पाने की चाह में उसके सिकंदर के घर के फेरे जरूरत से ज्यादा लगने लगे। ललिता घर पर अकेली होती थी, इसीलिए जितेंद्र के पास मौके ही मौके थे। एक दिन जितेंद्र दोपहर के समय आया तो ललिता दोपहर के खाने में तहरी बनाने की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए वो आलू व टमाटर काट रही थी। जितेंद्र ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, लगता है आज अपने हाथों से स्वादिष्ट तहरी बनाने जा रही हो। हाँ, खाने का इरादा है क्या? मेरा ऐसा नसीब कहाँ जो तुम्हारे हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खा सकूं। नसीब तो सिकंदर भैया का है जो आप जैसी रूपसी उनको पत्नी के रूप में मिली। ये सुनकर ललिता मुस्कान बिखेरते हुए बोली, ठीक है, मुझसे विवाह करके तुम्हारे भैया ने अपनी किस्मत चमका ली, तो तुम भी किसी लड़की की मांग में सिंदूर भरकर अपनी किस्मत चमका लो। मुझे कोई दूसरी नहीं, तुम पसंद हो। भाभी, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाने को तैयार हूँ। ललिता जितेंद्र के रोज हाव भाव पढ़ती रहती थी, इसीलिए जान गई थी कि जितेंद्र के दिल में उसके लिए नाजुक एहसास है। लेकिन वो इस तरह चाहत जाहिर करके उससे प्यार की सौगात मांगेगा, ललिता ने सोचा तक न था। अचानक सामने आई ऐसी असहज स्थिति से निपटने के लिए वो उससे आंखें चुराने लगी और कटी हुई सब्जी उठाकर रसोई की तरफ चल दी। तभी उसके बच्चे भी घर आ गए। प्यार में विघ्न पड़ता देखकर जितेंद्र भी वहां से उठ गया। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता वो ललिता के पास पहुंच जाता और अपने प्यार का विश्वास दिलाता। धीरे धीरे ललिता को उसके प्यार पर यकीन होने लगा। उसे भी अपने प्रति जितेंद्र की दीवानगी लुभाने लगी थी। उसकी दीवानगी को देखकर ललिता के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। कल तक जो ललिता जितेंद्र के हवास पर छाई थी, अब जितेंद्र ललिता के हवास पर छा गया। एक दिन जितेंद्र ने फिर से ललिता के सामने अपने प्यार का तराना सुनाया तो वो बोली, जितेंद्र, मेरे प्यार की चाहत में पागल होने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं विवाहित होने के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी हूँ, इसीलिए मुझे पाने की चाहत अपने दिल से निकाल दो। यही तो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये दिल पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार है। ललिता कुछ नहीं बोल सकी, जैसे उसके ज़हन से शब्द ही मिट गए थे। जितेंद्र ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। भाभी, कब तक तुम अपने और मेरे दिल को जलाओगी? कबूल कर लो ना, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। ललिता ने सिर झुकाकर जितेंद्र की आंखों में देखा और फिर नजरें नीची कर ली। प्रेम प्रदर्शन के लिए शब्द ही काफी नहीं होते, शारीरिक भाषा भी मायने रखती है। जितेंद्र समझ गया कि मुद्दत बाद ही सही ललिता ने उसका प्यार कबूल कर लिया है। उसने ललिता के चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। ललिता भी सुध-बुध खोकर जितेंद्र से लिपट गई। उस समय मन के मिलन के साथ तन की तासीर ऐसी थी कि ललिता का जिस्म पिघलने लगा। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। ये बात करीब 6 साल पहले की है। बाद में ये मौका मिलने पर चलता रहा। 13 मई 2021 को दोपहर करीब 12 बजे सिकंदर दास लोचनपुर गांव के निजी कार चालक विजय दास के साथ चरवाडीह के संजय दास के यहाँ शादी समारोह में गया। सिकंदर और विजय दोनों कार से गए थे। कार विजय की थी। 3:30 बजे शादी से दोनों निकल आए, लेकिन सिकंदर दास घर नहीं लौटा। उसके नंबर पर सिकंदर के चाचा ने फोन किया तो विजय ने उठाया। उससे पूछा गया कि सिकंदर कहाँ है, तो विजय द्वारा अलग अलग ठिकाने का पता बताते हुए फोन काट दिया। इसके बाद सिकंदर की काफी तलाश की गई, वो नहीं मिला। 16 मई को ललिता ने कोडरमा के थाना प्रभारी और एसपी को एक पत्र दिया,
जिसमें उसने अपने पति सिकंदर दास के लापता होने की बात लिखी। सिकंदर के गायब होने का आरोप उसने कार चालक विजय दास पर लगाया था। चूंकि मामला चांदवारा थाना क्षेत्र के करौंजिया गांव का था, इसीलिए एसपी पुलिस ने मामला चांदवारा थाने में ट्रांसफर कर दिया। चांदवारा थाने के थाना प्रभारी सोनी प्रताप सिंह ने पूरा मामला जानकर थाने में सिकंदर की गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाना प्रभारी सोनी प्रताप ने 20 मई को जामू खाड़ी से विजय दास को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो विजय ने सिकंदर की हत्या करने की बात स्वीकारी। उसने इस हत्या में सिकंदर की पत्नी ललिता और भाई जितेंद्र का भी हाथ होने की बात बताई। 20 मई को विजय के बाद ललिता और जितेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर रात में कोटवार डी के बंद पड़े मकान से सिकंदर की लाश बरामद कर ली। वो अर्ध निर्मित मकान सिकंदर का था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद चांदवारा थाने के थाना प्रभारी सोनी प्रताप सिंह अभियुक्तों को लेकर थाने आ गए। थाने में सख्ती से की गई पूछताछ में उन्होंने हत्या के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। एक दोपहर को जितेंद्र और ललिता घर में बेधड़क रंगरलियां मना रहे थे कि अचानक किसी काम से सिकंदर खेतों से घर लौटा तो उसने उन दोनों को रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देखकर उसे एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ऐसा भी कर सकती है। वो ललिता पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन हकीकत तो सामने उसकी दगाबाजी की तरफ इशारा कर रही थी। दूसरी ओर सगा छोटा भाई जितेंद्र था, जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसका खूब ख्याल रखता था। वही उसकी गृहस्थी में आग लगा रहा था। अपनों की इस दगाबाजी से सिकंदर इतना आहत हुआ कि उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। ललिता और जितेंद्र ने भी उससे अपनी गलती की माफी मांग ली और भविष्य में ऐसा कुछ ना करने का वादा किया तो सिकंदर शांत हुआ। जितेंद्र और ललिता ने उस समय तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वादा कर दिया था, लेकिन वे इस पर अमल करने को कतई तैयार नहीं थे। लेकिन उनका भेद खुल चुका था, इसीलिए मिलन में उनको बहुत एहतियात बरतनी पड़ती थी। वो चोरी छुपे फिर से मिलने लगे। सिकंदर ने देखा तो उसने विरोध किया। मामला घर की चार दीवारी से निकलकर गांव के लोगों तक पहुंच गया। पंचायत तक बैठ गई। भरी पंचायत में ललिता ने जितेंद्र के साथ रहने की बात कही, लेकिन फैसला न हो सका। इसके बाद सिकंदर उन दोनों के बीच की एक बड़ी दीवार था, जिसे गिराए बिना वो हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते थे। इसीलिए ललिता और जितेंद्र ने सिकंदर की हत्या करने की ठान ली। सिकंदर दास ने विजय दास से लोन दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। सिकंदर ने जब लोन नहीं दिलाया तो विजय उससे अपने दिए रुपए वापस मांगने लगा। सिकंदर रुपए देने में टाल मटोल कर रहा था। ऐसे में ललिता ने जितेंद्र से बात करके विजय को अपने प्लान में शामिल करने की बात कही। उसने ये भी कहा कि सिकंदर का काम तमाम होने के बाद वो अकेले विजय को उसकी हत्या में फंसवा देगी, जिससे वे दोनों बच जाएंगे। जितेंद्र को उसकी बात सही लगी। दोनों ने विजय से बात की तो वो सिकंदर की हत्या में उन दोनों का साथ देने को तैयार हो गया। 13 मई 2021 को एक शादी समारोह से लौटने के बाद विजय सिकंदर को लेकर कोटवार डी में उसके अर्धनिर्मित मकान पर ले गया। वहां ललिता और जितेंद्र पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर सिकंदर की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश एक कमरे में डालकर कमरा बंद कर दिया। लेकिन सिकंदर की हत्या में विजय को फंसाने की योजना ही ललिता और जितेंद्र को भारी पड़ गई। ललिता ने उस पर शक जताया तो पुलिस विजय को पकड़कर उन तक पहुंच गई। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या व सबूत छुपाने का मुकदमा दर्ज करके चांदवारा पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आप सुन रहे हैं रिश्तों में सेंध। मोबाइल पर घंटों बातें करना
प्रेमी जोड़ों के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर ये जोड़ा जीजा और साली का निकले तो यही हुआ जब गीता ने अपनी ही बहन को अपने ही पति के साथ रिश्तों में सेंध लगाते पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, सुनते हैं कहानी रिश्तों में सेंध। नहने सिंह मंडी से सब्जी लाकर गांव में बेचने का काम करता था। उसका बेटा रवि भी उस काम में उसकी मदद करता था। लॉकडाउन के चलते रोजाना की तरह नहने उस दिन भी सुबह सब्जी खरीदने के लिए टुंडला मंडी गया था। सुबह 7 बजे सब्जी लेकर वह वापस घर लौट आया। तब तक घर के सभी सदस्य जाग गए थे, लेकिन घर में उसे अपनी बेटी कंचन दिखाई नहीं दी। उसने पत्नी से पूछा, कंचन कहाँ है? पत्नी ने बताया कि छत पर सो रही है, अभी तक नीचे आई नहीं। उसे उठाने के लिए रवि ने आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर घर वाले छत पर गए। देखा चारपाई पर कंचन मुंह ढके सो रही थी। पास जाकर उसे हिलाया, लेकिन वह उठी नहीं। गौर से देखा तो कंचन मरी पड़ी थी। यह घटना 15 मई 2020 की है। कंचन की मौत की बात सुनते ही घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार का शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। नहने की बेटी की अचानक मौत होने से गांव में सनसनी फैल गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में पचोखरा थाना प्रभारी संजय सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कंचन के घरवालों ने पड़ोसियों पर कंचन की हत्या करने का आरोप लगाया। कारण आपसी रंजिश। थाना प्रभारी ने इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी थी। कुछ ही देर में एसपी प्रबल प्रताप सिंह और सीओ अजय सिंह चौहान फोरेंसिक टीम के साथ मौका वारदात पर आ गए। कंचन की लाश देख उसकी मां और उसकी बहनें बिलख बिलख कर रो रही थी। उन्हें मोहल्ले की महिलाएं संभाल रही थी। पुलिस अधिकारियों ने छत पर जाकर चारपाई पर पड़े कंचन के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम प्रभारी कुलदीप चौहान ने देखा मृतका की गर्दन पर चोट का निशान था। मतलब कंचन की हत्या की गई थी। उसकी हत्या किसने और क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन मृतका के पिता नहने चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी की हत्या का आरोप पड़ोसियों पर लगा रहा था। पूछताछ पर मृतका के भाई रवि ने बताया कि वह रात में पड़ोस में गया हुआ था। वहां एक लड़की को सांप ने काट लिया था। वहां से वह रात 12:05 पर घर आया। 12:15 बजे छत पर गया। वहां बहन कंचन चारपाई पर सो रही थी। उस समय वह जिंदा थी या मर चुकी थी उसे पता नहीं। वह छत से नीचे आकर सो गया। सुबह 7 बजे पता चला कि बहन की मौत हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में घर वालों से पूछताछ की। पिता नहने ने बताया कि सभी लोग मकान के चबूतरे पर सो रहे थे। गर्मी की वजह से रात में कंचन घर की छत पर चली गई थी। सुबह वह मृत मिली। रात में सोते समय पड़ोसियों ने छत पर जाकर कंचन की हत्या कर दी। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। फिर मौके की कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दी। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि कंचन की हत्या गला घोटने से। पुलिस ने मृतका के पिता नहने सिंह की तहरीर पर गांव के प्रवीर यादव, उसकी पत्नी गीता, प्रबल कुमार यादव व पीपी यादव के खिलाफ हत्या की आशंका का केस दर्ज कर लिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पड़ोसी से व उसके परिवार से रंजिश रखते हुए इसके चलते बेटी कंचन की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी गई। नहने सिंह अपने परिवार के साथ जिला फिरोजाबाद के गांव जारखी में रहता था। उसके 5 बच्चों में बेटी गीता सबसे बड़ी थी। दूसरे नंबर पर बेटा रवि था। इससे छोटी कंचन और शिवानी थी। दोनों छोटी बहनें जवान थी। नहने ने दोनों बहनों का रिश्ता तय कर दिया था। 29 जून को कंचन व शिवानी की बारात आनी थी। घर में खुशी का माहौल था और शादी की तैयारियां चल रही थी। सीओ अजय चौहान ने एसओजी टीम को भी इस घटना के खुलासे के लिए लगा दिया। एसओजी प्रभारी कुलदीप चौहान अपनी टीम सहित इस कार्य में जुट गए। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों बहनें कंचन व शिवानी की जून में शादी होने वाली थी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग को लेकर भी जांच की, लेकिन उससे पता चला कि कंचन का किसी से कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। जांच के दौरान पता चला कि मृतका कंचन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिस पर कंचन की अक्सर बातें होती थी। उस नंबर पर बात भी काफी देर तक होती थी। पूछताछ पर पता चला कि यह नंबर कंचन के जीजा भूरा का था। इस पर पुलिस ने मृतका के घरवालों से गहनता से पूछताछ की। पुलिस को पता चला कि नहाने के 5 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी गीता शादीशुदा है। थाना क्षेत्र गांव लड़ामड़ा में भूरा के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। वह पिछले 2 माह से अपने मायके जारखी में रह रही थी। इसके बाद पुलिस ने गीता और उसके पति भूरा के संबंधों के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को पता चला कि पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर नहीं थे। छोटी बहन कंचन अपने जीजा से अक्सर मोबाइल पर बात करती थी। पुलिस ने इस पहलू पर भी जानकारी जुटाई कि कहीं जीजा साली के बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही थी, कहीं कंचन पति पत्नी के बीच रोड़ा तो नहीं बन रही थी। मृतका के पिता ने पड़ोस के 4 लोगों पर शक जताते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस और एसओजी टीम ने जब मामले की गहनता से जांच की तो बात कुछ और ही निकली। बड़ी बहन गीता ने खून के रिश्तों को कलंकित होते देख अपनी छोटी बहन कंचन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूछताछ पर पुलिस ने 20 मई 2020 को बड़ी बहन गीता को छोटी बहन कंचन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गीता ने बहन की हत्या की जो कहानी बताई वह इस तरह थी। गीता की शादी 7 से 8 साल पहले हुई थी। छोटी बहन कंचन से पति भूरा के संबंध होने का गीता को शक था। शक की बुनियाद यह थी कि दोनों मोबाइल पर घंटों बातें करते थे। इसके चलते उसे दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का शक हो गया था। गीता ने पति से कई बार कंचन से बात करने को मना किया, लेकिन उसका पति कंचन को लेकर उसके साथ आए दिन मारपीट करता था। पिछले 2 महीनों से गीता अपने मायके में रह रही थी। उसने देखा कि यहां भी उसके पति और बहन कंचन के बीच काफी देर तक बातें होती थी। दोनों मोबाइल पर चिपके रहते थे। यह बात गीता को नागवार गुजरती थी। घटना से 1 दिन पहले भी गीता का कंचन से विवाद हुआ था। गीता को यह बात बुरी लगती थी कि शादी तय हो जाने के बाद भी कंचन उसके पति से बात करती रहती है। गीता को शक था कि जीजा से बात करने के लिए कंचन गर्मी का बहाना कर छत पर चली गई है। वह रात में उसके पति से बात करेगी। उस दिन रात के समय उसका भाई रवि भी मोहल्ले में चला गया था। अच्छा मौका देखकर गीता छत पर गई। उस समय कंचन चारपाई पर गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए उसने छत पर अकेली सो रही कंचन का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने गला इतनी जोर से दबाया था कि कंचन की चीख भी नहीं निकल सकी। हत्या के बाद वह दबे पांव नीचे आकर सो गई। सुबह कंचन की मौत की खबर पर दुख जताते हुए वह भी रोने का नाटक करती रही। पुलिस ने गीता को बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। जीजा और साली का रिश्ता हंसी मजाक का होता है। जीजा से मोबाइल पर हंस हंस कर बात करना ही कंचन की मौत का कारण बन गया। गीता को अपनी बहन के चरित्र पर शक हो गया था, लेकिन शक दिनों दिन इतना गहराता गया कि अंततः उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने युवती की हत्या की गुत्थी का घटना के 5 दिन बाद ही खुलासा कर दिया। गीता ने शक के चलते अपना परिवार उजाड़ लिया। नहाने के घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई।